स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। दोस्तों, धार्मिक आंदोलन का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम एक एक करके तीनों कथन को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो पहला कथन कहता है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा कथन कहता है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कथन कहता है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इन कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, एक जो है वो गलत है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण कहता है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलिंद पन हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागसेन। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनायन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबकामी ने की थी। और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसत ने की थी। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है महावीर के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है अर्थ। तो केवलीन का हो जाएगा पूर्ण ज्ञान, जीन का हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का हो जाएगा अप्रमित पराक्रमी, और निर्ग्रथ का हो जाएगा बंधन रहित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुधर्मन। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके लेखक कौन है? तो हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो 4 कथन दिए गए हैं, चारों को पढ़कर आपको सही आंसर करना है। तो एक एक करके हम लोग कथन को पहले पढ़ते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, अब्बू राजस्थान दिलवाड़ा मंदिर, और रनकपुर जो कि जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर है, श्रमबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चौलुक्य वंश के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो शुद्रोधन का हो जाएगा बुद्ध के पिता, महामाया का हो जाएगा बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी का हो जाएगा बुद्ध की मौसी, और यशोधरा का हो जाएगा बुद्ध की पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चना जो था गौतम बुद्ध का सारथी था, कंठक गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा था, और अलार्म कलाम रुद्रक रामपुत्र जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, जो कि राहुल बुद्ध का पुत्र था। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है, सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, यह भी सही है। और बुद्ध जो है संबोधित प्राप्त जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तब उनका नाम बुद्ध पड़ा, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो महानिष्क्रमण का हो जाएगा गृह त्याग की घटना, संबोधि का हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन का हो जाएगा सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण का हो जाएगा मृत्यु की घटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? तो अशोक घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाविभास शास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसुमित्र ने। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हिनायन एवं महायान में विभाजन हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय नाथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर कहता है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है बौद्ध शिक्षा केंद्र और दूसरी तरफ दिया गया है संस्थापक। नालंदा का हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक में इसकी स्थापना हुई थी। उदंतपुरी का हो जाएगा गोपाल पाल वंश और विक्रमशिला का हो जाएगा धर्मपाल पाल वंश। वल्लभी का हो जाएगा मैत्रेय वंश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाहुबली से। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिमाण है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातक। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसकी प्रतिमा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदना। अगला क्वेश्चन कहता है कि नायनार कौन थे? तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।